वेलकम बैक नाजरीन। और पंजाब में कुछ ख़तरनाक किस्म के जानवरों के खेलों पर मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि बात करेंगे। आइए इसी हवाले से अपने रिपोर्टर सलमान शाह का एक पैकेज मुलाहजा कर लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पंजाब और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में रीछ, कुत्तों, मुर्गों की लड़ाई जैसे खेल दरअसल तशद्दुद और जुल्म की बदतरीन शक्लें हैं। इन सरगर्मियों में मुलविस अफराद बाज़ औक़ात ये सब तफरीह, ताकत के इजहार या शर्तें जीतने के लिए करते हैं। कुछ अफराद इन लड़ाइयों को दिलचस्प खेल समझते हैं, हालांकि ये जानवरों पर बेरहम तशद्दुद है। बड़ी मिकदार में जुए का पैसा लगा होता है और जीतने की लालच में जानवरों की जान दांव पर लगा दी जाती है। कुछ लोग इन हरकत को मर्दानगी या बहादुरी की अलामत समझते हैं, हालांकि ये संगदिल पन की इंतहा है। पुलिस या महकमा वाइल्ड लाइफ इंतजामिया की लापरवाही या बाज़ औक़ात मिली भगत इन जालमाना सरगर्मियों को पनपने में मदद देती हैं। जिन लोगों के लिए मासूम जानवरों की तकलीफ तफरी बन जाए, वहाँ वाकई इंसानियत जख्म खा चुकी होती है। मगर ये कहना भी दुरुस्त है कि खामोशी इख्तियार करना भी जुल्म का साथ देना है। बतौर शहरी हमें इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। जी बिल्कुल नाजरीन, पैकेज जो है वो आपने मुलाहजा किया, रिपोर्ट आपने देखी, कितनी डिटेल में उन्होंने हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने पैकेज तैयार किया है। लेकिन इसी पर मजीद बात करने के लिए सलमान ने हमें स्टूडियो में भी ज्वाइन किए हैं। आइए उनसे जानते हैं। सलमान, मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ एनिमल एक्ट जो है उस पर वाकई अमल किया जा रहा है? जो ये खेल हैं, इस तरह के खतरनाक खेल होते हैं, इन पर बहुत सारे लोग जो हैं वो पैसा भी लगाते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकई इन एक्ट्स पर आपको लगता है कि अमल हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, गुजारिश ये है कि आपने दो बातें कही हैं कि आपने कहा कि इन पर अमल किया जा रहा है जी, और फिर आपने कहा कि ये जो खेल जारी हैं, अगर अमल किया जा रहा हो तो आपको बताइए खतरनाक खेल कभी भी ना हो। बिल्कुल। असल में ये जो खेल होते हैं जिसमें आप मुर्गों की लड़ाई देख लें, रीछ और कुत्तों की लड़ाई देख लें, सुअर और कुत्तों की लड़ाई देख लें, कुत्तों की लड़ाई देख लें, तो इसके अंदर आप उन अशखास को, उन शख्स को देखेंगे जो बेरहम होते हैं। अब आपके सामने एक जानदार, वो हुआ जानवर है तो अल्लाह ताला की मखलूक, उस पर आप अगर आप देखें कि उसको कुत्ते जो हैं काट रहे हैं, उसको ज़ख्मी कर रहे हैं। सर जो मुर्गे होते हैं, अक्सर लड़ाइयों में ये भी देखा गया है कि जब दो मुर्गों की लड़ाई होती है तो उसमें एक की डेथ हो जाती है। इसी तरह आप देखें जब सुअर और कुत्तों की लड़ाई आप देखें तो उसमें भी कुत्ते कई दफ़ा मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। तो ये जानदार जो है तो वो जानवर है, लेकिन है जानदार। ये उनकी जान के साथ ही जो खेलते हैं सिर्फ अपने मज़े के लिए, चंद पैसों की खातिर, तो ये लोग जो अफराद जो हैं ये बेरहम लोग हैं, इनका इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सही। अब बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं, वाइल्ड लाइफ इंतजामिया भी इनके खिलाफ अक्सर औक़ात आपको एक्शन करती नज़र आती है। लेकिन बदकिस्मती हमारी यहाँ पर यह है कि वाइल्ड लाइफ इंतजामिया, पुलिस या दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं जो उनके खिलाफ एक्शन करते हैं, ये सिर्फ इनका फ़र्ज़ नहीं है, ये इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि इनके खिलाफ एक्शन लेना। ये एक आम शहरी की भी जिम्मेदारी है कि जहाँ पर वो कोई ऐसा जुल्म होता देखें, वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को इत्तला दें। बजाय इत्तला देने के आप ये देखें कि वहाँ पे हज़ारों अफराद का रश लगा होता है। बिल्कुल, वीडियोस बनाई जा रही होती हैं, एंजॉय किया जा रहा होता है उन लड़ाई को, उस पर जो है वो हुडिंग की जा रही होती है। जी बिल्कुल ऐसा है। उसकी वजूहत ये होती है कि वहाँ पे जो अफराद मौजूद होते हैं वो उसको दिली तस्कीन, या आप उसको लगा लें कि वहाँ पर एक अपना रोब दबदबा अपने जानवर का और जुआ, ये तीन चीज़ें जो होती हैं, ये तब तीन अवामिल जो हैं ये इसमें कार फरमा होते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो ये हो रही हैं उनके पीछे ये वजूहत शामिल होती हैं। अगर आप देखें कि अक्सर औक़ात जब एक मुर्गा है वो हार जाता है तो उसका मालिक वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें, हालांकि एक जानदार गया है, उसकी गलती की वजह से गया है, लेकिन लड़ाई झगड़े के पीछे भी वजूहत ये होती है कि वहाँ पे जुआ लगा होता है। वहाँ पे इलाके में रोब दबदबे की वजह से ये मामलात होते हैं। और अक्सर औक़ात आप भी देखें कि ये बड़े कीमती जानवर हैं। ये जानवर जो है, ये आप इनको कुछ हज़ारों में ना समझें, इनकी कीमत लाखों रुपए में होती है। और बड़े इनको नाज नखरों से, बड़े लाड प्यार से पाला जाता है और उनको सिर्फ इस काम के लिए तैयार किया जाता है कि उन्हें लड़ाइयाँ लड़नी है। अक्सर औक़ात आप ये देखें कि अगर जानवर जो है उसकी डेथ नहीं भी होती तो आप देखेंगे उसका कोई अज़ा ज़ाया हो जाता है, किसी की आँख, ठीक है, किसी कान नहीं होते, किसी का एक हाथ नहीं होता, किसी की दुम नहीं होती, किसी की बॉडी पे आप जख्मों के निशान देखते हैं। तो जानवर अगर जिंदा बच जाए तो जिंदा बचने की सूरत में भी वो तकलीफ में सरवाइव करता है। आप ये देखें ना, किसी की अगर आंख नहीं है या दोनों आंखें ज़ाया हो गई लड़ाई के अंदर, या उसका जो जुबान है
उसको नुकसान पहुंचा है, कान को नुकसान पहुंचा है, अगर उसमें उसके जिस्म पे कोई ज़ख्म आए हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उसको तकलीफ दे ज़िंदगी देती हैं। और मैंने आपको बताया कि जिस तरह हमारे यहाँ पे दीगर डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो कि इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे कि हमारा जो माशरा है उसको तरबियत की ज़रूरत है, उसको तालीम की ज़रूरत है कि जहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो हैं, आप हमारे जो पूरी दुनिया के अंदर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप ये देखेंगे खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पे अगर बिल्ली को भी चोट आ जाए, अगर वहाँ पे किसी कुत्ते को चोट आ जाए, हत्ता कि किसी परिंदे को चोट आ जाए, तो उसको फर्स्ट एड फराहम करते हैं, फौरन किया जाता है, उसको अपने पास रखते हैं जब तक वो मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो जाए, रिकवर ना हो जाए, क्योर ना हो जाए। अनफॉर्चुनेटली नबीहा यहाँ पे आपने इसी से रिलेटेड बात है, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं जो बेजुबान है उन पर जुल्म की। आपने अक्सर नबीहा ये देखा कि बिल्लियाँ कुत्ते रोड क्रॉस करते गाड़ी से हिट हो जाते हैं और बेचारे वो सड़क में ही वो पड़े रहते हैं और गाड़ियां उनको रोकती भी जाती है। मतलब एक जानदार है, वो मर गया, कम से कम उठा के सुसाइड पे कर दे। यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जानवर नुमा इंसान जो है वो जानवरों पे तशद्दुद करते हैं। मैं ये कहूँगी यहाँ पे कि ये जो इंसान है ये इंसान नहीं है, ये जानवर नुमा इंसान है जो जानवरों पे तशद्दुद करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। अब देखिए ना, आप इस जुल्म को किसी भी सूरत में ले लें, आप ये देखें कि जब ब्रीडिंग का सीज़न होता है, जब मुख्तलिफ बर्ड्स जो होते हैं उनका ब्रीडिंग सीज़न होता है, तो उसमें भी उनका शिकार कर लिया जाता है। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो रिसेंटली ब्रीड हुए होते हैं, उनको खुराक की ज़रूरत होती है, तो जब उनके माँ बाप को अपने शौक़ के लिए कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो वो बच्चे भी भूखे मर जाते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों का हिसाब होना है। अल्लाह ताला ने आखिरत में इन तमाम चीज़ों का हिसाब लेना है कि आपने क्यों अपने मज़े की खातिर, अपने शौक की खातिर आपने एक बेजुबान का कत्ल किया। तो ये देखें, ये भी एक फैमिलीज होती हैं, इनके भी बच्चे होते हैं, इनकी देखें आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी कुत्ते को घर में पालते हैं या बिल्ली को घर में पालते हैं तो उसको आपसे उनसियत हो जाती है, फीलिंग्स रखती हैं, ये सोच समझ रखती हैं। वो अलग बात है कि हम इनकी जुबान नहीं समझ पाते, लेकिन इनको इल्म होता है। अगर सोच समझ ना रखती तो इनका नाम ले आपके पास क्यों आया, मुझे बताएं। इनको ये इल्म होता है कि हमने अपने मालिक को नहीं काटना। बिल्कुल, वो आपको आपकी हिफाजत करते हैं। देखिए, ये इन चीजों को समझ है। बिल्कुल ठीक है, इंसान जितनी अकल नहीं है, वो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन ये भी समझ रखते हैं। समझ रखते हैं तो आप बिल्ली को कहीं पे छोड़कर घर वापस आ जाती है। मुझे बताया कैसे आती है? ऐसे ही होता है। कोई उनके सेंसर लगाए गए होते हैं? नहीं ना, आप उसको कहीं पर भी छोड़ के आ जाए, आपने 2-4 साल उससे पाला हो, तो वहां से आपके घर वापस आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। मेरी खुद की कैट थी और उसने मुझे इतना तंग किया, इस्लामाबाद में मैं थी, मैं अपने फ्लैट से उसको बहुत दूर छोड़ के आई, लेकिन मेरे वापस आने से पहले वो मेरे फ्लैट के बाहर खड़ी थी और आई एम शॉक्ड कि मैं तो इसको बिल्कुल वो कवर करके और बाहर कहीं छोड़ आई थी कि चलो यार बस ठीक है अब ये जाए कहीं पे, लेकिन वो मेरे घर पहुंचने से पहले वो मेरे बिल्कुल फ्लैट के बाहर खड़ी थी। बिल्कुल ऐसे। तो मैं बहुत हैरान थी। आप सिर्फ कैट्स, आप कबूतरों का देख लें, जो कबूतर बाज होते हैं, आप देखें वो बाजी लगाते हैं, उनके कबूतर 12-12 घंटे हवा में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी छत पे वापस आते हैं। किस तरह, एक सोचने वाली बात है ना, कोई सेंसर तो नहीं लगा या उनके कोई कनेक्शन तो नहीं है वहां पे। ये है कि वो चीज की सोच समझ रखते हैं, उनके जज्बात होते हैं। आप अक्सर ये देखें कि जब कहीं पे किसी जानवर के बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसके पास बैठा होता है वो, तो ये फीलिंग्स है उनकी। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको बताया कि जो अफराद इस तरह के खेल खेलते हैं, जो इस तरह के खेल खेले मुलविस होते हैं, एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं, वो तमाम अफराद जो हैं वो पत्थर दिल होते हैं, वो बेरहम होते हैं, उनके एहसासात नहीं होते। अगर आप रहम दिल हो, अगर आपको दिल भी हो ना, तो कभी भी आप देखें, आप जरा, मैंने जो रिसेंटली मैंने बात की कि रहम दिल बेरहम किस तरह है कि इन्होंने खुद उस कुत्ते को पाला होता है, इन्होंने खुद उस मुर्गे को पाला होता है और उसी को लड़वा के मरवा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे है। अब क्या किस लिए मरवा रहे हैं? या तो पैसों की खातिर जुआ लगाया है, या अपने जानवर का रोब दबदबा, या इलाके के अंदर अपनी चुतराहट। जो कुत्ता है वो बड़ा दलेर है, वो बड़ा शेर लड़ाका है। अच्छा, मुझे सलमान एक बात यहाँ पे बताएं, क्या इन जालिमाना खेलों के जो पीछे हैं कुछ स्पेसिफिक लोग हैं, कौन लोग हैं इनके पीछे जो खुसूस सिर्फ इसी में मुलव्वस होते हैं? देखिए, ये भी माफिया, जिस तरह डाकू हैं, चोर हैं, कातिल हैं, जो मुख्तलिफ जुर्म जो करते हैं अफराद। पार्किंग माफिया है आपका, और आपका मिलावट माफिया, ये भी एक माफिया है।
इनका काम ही सिर्फ जो जानवरों को आपस में लड़ाई करवाना, उनसे रेवेन्यू हासिल करना होता अच्छा। है। क्योंकि बहुत सारी दुनिया ऐसी है कि जो इन चीज़ों को शौक के तौर पे देखती है और इनको शौक के तौर पे समझती है, सही। लड़ाई को शौक के तौर पे समझती है। आप बात फॉलो कर रही हैं? जी जी, मैं जिस कर रही तरह आपको याद होगा कि एक वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन एक इदारा है जहाँ पे रेसलिंग होती है, तो वहाँ पे हजारों लोग आए थे उसे देखने के लिए। हालांकि वो क्या हो रहा है, वो लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है। असल में तो तशद्दुद है ना, वो एक दूसरे को मार रहे हैं, खून निकाल रहे हैं, लेकिन क्या है, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, एंटरटेन होने के लिए आ रहे हैं। तो इसी तरह ये भी जो लोग एंटरटेनमेंट के तौर पे इन चीज़ों को लेते हैं, ये वो माफिया है जो उनको एंटरटेनमेंट फराहम करता है। ठीक है, वहाँ पे बाकायदा जुआ लगाया जाता है, करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का जुआ होता है कि अगर ये मुर्गा जीत गया तो इस पे इतने लाख इनाम है, अगर ये मुर्गा जीत गया इस पे लाख इनाम है। सही। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो जंगली जो कुत्ते होते हैं, उनकी और रीछ की लड़ाई अक्सर औकात देखने में आती है इलाकों में, जिसमें एक रीछ पे 4-5 कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे ही है। जितनी रीछ में ताकत होती है वो उन पे हमला करता है, जितनी कुत्तों में ताकत होती है उन पे हमला करता है। दोनों सूरतों में जो बेजान है, सॉरी बेजुबान है, जो जानवर हैं, उनका नुकसान होता है, वो तकलीफ में रहते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर ये बच भी जाए ना, तो इनके जिस्म पे घाव इतने गहरे होते हैं कि वो तकलीफ में अपनी सारी उम्र गुजारते हैं। ठीक। अच्छा मुझे सलमान ये बताएं कि इसमें, इस सब में वाइल्ड लाइफ इंतजामिया की लापरवाही है या कोई मिली भगत है? देखें, इसमें दोनों चीजें कहा जा सकता है। अगर एक ऑफिसर अपनी सीट पर बैठा है और वो कहता है कि मेरे इल्म में चीजें नहीं है, तो वो ला इल्म है, ठीक है, वो है उसे हम आप कहेंगे गफलत, लापरवाही। बैठने में तो फिर भी काबिल ही रहा। हाँ, वो कहता है कि मेरी इल्म में है, तो उसकी मिली भगत हुई। अब दोनों सूरतें इसमें शामिल होती हैं कि मिली भगत भी शामिल होती है और लाइल्मी और लापरवाही भी होती है, गफलत भी होती है। तो इसमें दोनों चीज़ों का हम कहा जा सकता है कि असल में बात यह है कि वाइल्ड लाइफ के पास जो मैन पावर है बहुत कम है। इनको चाहिए कि मज़ीद जो अफराद की भर्ती करें। वैसे इनके बेहतरीन काम जा रहा है, गैर कानूनी शिकार करने वाले जो शहरी हैं उनके खिलाफ बड़े बेहतरीन एक्शन लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो घरों में आपने देखा कि जो जंगली जानवर पालते हैं लोग, खतरनाक, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। अब देखें, बात यह है कि आपने जानवर ले लिया 8-10 लाख रुपए का, आपके पास उसको गोश्त डालने के पैसे नहीं है, आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। अब मुतादिद रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि एक खातून को गिरफ्तार किया गया जो कबूतर को जोर से उछालते थे, यानी उसे तकलीफ होती थी। ठीक है, मतलब इस तरह की चीज़ें लोग शौक रखते हैं। एक मैंने वीडियो देखी, उसके अंदर उन्होंने एक चील को उसको पकड़ के उसके जो दोनों पर हैं वो उससे धागे से बांधे हुए थे और वो बड़ी तकलीफ में था। ठीक है, इसी तरह भी हमारे मुल्क में क्योंकि वाइल्ड लाइफ के हवाले से इतनी आगाही नहीं है, तो जो बेज़रर जो हशरात हैं, जो जिस तरह सांप हो गए बीच में, ऐसे उनको ही मार दिया जाता है देखते साथ ही। जी, ऐसे है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर ये वाइल्ड लाइफ के हवाले से आगाही नहीं है कि जो ऐसे भी हशरात हैं, ऐसे भी जानवर हैं जो आपको नुकसान नहीं पहुँचाते, आप उनको ही मार रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर क्या होता है फिर क्या होता है कि मुख्तलिफ जो आपके सिटीज़ हैं पंजाब के अंदर, पाकिस्तान में ले लें, वहाँ पर जो आपके माइग्रेट करने वाले बर्ड्स होते हैं उनका गैर कानूनी शिकार किया जाता है। अच्छा, वो बेचारे वहाँ से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर आते हैं कि उनका जो मौसम वहाँ पे गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे मौसम ज़रा सर्द होगा तो रह लेंगे, तो वो बेचारों को यहाँ पर ही मार दिया जाता है। ठीक है, और आप बिलीव करें, आपने खाना तो एक मुर्गाबी को होता है, तो आप साथ 30 और मार देते हैं। ठीक है, आपने 30 की आपने शिकार किया, उसमें से 15 आपको मिलती हैं, बाकी तो कहीं पे गिर जाती है, उनका पता नहीं चलता कि कहाँ पे गिरी। क्योंकि वन टाइम इसको जो शॉर्ट गन होती है उसका फायर लगता है और 8-10 गिर जाती है। अब ये उनको कंफर्म नहीं होता कहाँ गिरी है। अब उसमें 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, ये उनकी किस्मत है। अब उस 5 एक दिन में उन्होंने 20-20-30-30 जो मुर्गाबियाँ शिकार कर लेना होती है। तो इस चीज़ों को भी देखना है कि जो गैर कानूनी शिकार सिर्फ इनका नहीं, इसके अलावा भी अगर आप फाख्ता का देख लें, कबूतरों को देख लें। आप मुझे एक बात बताएं, आप आज से 10-15 साल कबल आप ये देखें कि आपको लाहौर शहर के अंदर लाखों की तादाद में जो स्पैरोस थी, जो जंगली चिड़िया नजर आती थी, अब कहाँ पर? बिल्कुल, अब वो कहाँ पर है? अब कहीं नहीं दिखाई देती। 2-3 चीज़ें हैं। हम अपने माहौल को ना सिर्फ गैर कानूनी शिकार के जरिए तबाह कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो आप हर साल ग्लोबल वार्मिंग में जो इजाफा कर रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो आपकी फ़िज़ाई आलूदगी है, आपकी ज़मीनी आलूदगी, आपकी आबी आलूदगी है, उससे भी आप अपने
जो जानवर हैं, आपके हशरात हैं, आपके जो आबी जानवर हैं, आपके जो परिंदे हैं, आप सब की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे ठीक ही है। अब ये देखें, ये ना एक सिस्टम होता है जिसके तहत तमाम चीज़ें चलती हैं। इसमें कहा जाता है कि जो जितना ताकतवर होता है वो सर्वाइव कर जाता है। एक बिल्कुल। इकोसिस्टम है ना, उसके तहत क्या होता है कि जो ताकतवर जानवर होता है सर्वाइव करता है, जो कमज़ोर होता है वो अपनी जान की बाजी हार जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो मुझे आप ये बताएं जो चिड़ियाँ थी जो आज से 10-15 साल कबल, जिसे हम जंगली चिड़ियाँ कहते हैं, ब्राउन कलर की जो होती थी, वो आज कहाँ पर है? आज कहाँ पे? उनकी तादाद बहुत कम रह गई है। मतलब आपको बाय चांस ही नजर आएंगी ना होने के बराबर है। बिल्कुल बाय चांस ही आपको नजर आएंगी। जी, ऐसे ही है। मतलब आप देखिए कि आपने कितना खूबसूरत परिंदा आपने खत्म कर दिया है सिर्फ अपने शौक के लिए। इसके अंदर अब गुजरावाला कहते हैं मशहूर है चिड़ों के हिसाब से। जी बिल्कुल। तो भाई आप चिड़ों की ब्रीडिंग करते हैं, मशहूर है। मैं इसी हवाले से आपसे क्वेश्चन करने लगी थी कि वो बहुत कहते हैं कि अच्छा समझा जाता है उसको, लोग स्पेशल जाते हैं यहाँ से उस चीज़ को एंटरटेन करने के लिए, अपने जायके के लिए, लेकिन वो नन्ही सी जान है, उसको देख के आपको तरस नहीं आता? मैं अपनी बात करूं तो मैं लिटरली कभी उसको देख के मेरी में हिम्मत ना हो कि मैं उसको उठा के खा सकूं। पता नहीं कौन लोग हैं जो इतने शौक से खा लेते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। देखें, बात ये है कि मैंने आपको जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में, मिड में और अब दोबारा ही जिक्र कर रहा हूँ कि लोग शौक़ के लिए अपने करते हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अपने शौक़ के लिए करते हैं। अब मुझे आप बात बताएंगे, वहाँ पे इतने हज़ारों अफराद जाते हैं चिड़े खाने, तो मुझे आप ये बताएंगे कि वहाँ पे ब्रीडिंग होती चिड़ों? बिल्कुल। क्या रातों रात चिड़े बन जाते हैं? ये ब्रायलर थोड़ी जो आपने उसको चूजा रखा है 30 दिन बाद आपने उसको मुर्गी दे दे के आपने मुर्गी बना दी है। ऐसी है। ये तो कुदरती चीज़ है ना। तो इस तरह ही ख़त्म हो गए। आपने अपने मुल्क से एक बड़ी जो आपकी एक मैं पहचान थी आपके मुल्क की, बिल्कुल ठीक है, वाइल्ड स्पैरो, आपने उसको ही खत्म कर दिया सिर्फ अपने शौक के लिए, अपने शौक के लिए। अच्छा आप देखिए ना, आपको अब जंगली तोते नजर आते हैं जी, ना आपको डव्स नजर आती हैं, ठीक है। जंगली कबूतर वो भी खास नहीं रह गए, जंगली कबूतर आपको नजर आते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका गैर कानूनी शिकार किया जा रहा है अपने शौक की खातिर, अपने मज़े की खातिर। बिल्कुल। तो हमारी वाइल्ड लाइफ को जो है इसके बारे में संजीदा जो है सोचना चाहिए, इस पे अमल करना चाहिए। मुझे ये बताएं सलमान, कि ऐसे जुराइम में मुलव्विस जो अफराद हैं उनको सजाएं दिलवानी चाहिए, उनको जुर्माने होने चाहिए, तो ही लोग वापस वो बाज आएंगे। वरना इस तरह से अगर ये सब कुछ चलता रहा तो वाकई ये बर्ड्स नाम की जो चीज़ है, जो इतनी खूबसूरत लगती है आसमानों में उड़ते हुए, इतने चहचहाते हैं, सुबह जब फजर के अजान के बाद इनकी आवाज़ सुनो तो वो इतना एक मुसरत महसूस होती है इंसान को। तो ये तो सब ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अब आप जब सुबह के वक्त उठते हैं तो आपको बहुत कम ऐसा है कि परिंदों की आवाज़ें सुनाई देते। बिल्कुल। उसकी मैंने आपको बताया वजूहात ही ये है कि आप अपने मुल्क से जो आपकी नायाब नस्ल की जो बर्ड्स हैं, जो चले नायाब के साथ उसको आम भी कह लेते हैं, आम भी, बिल्कुल आम भी बर्ड्स, आप इनको ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, आप उनको सिर्फ गैर कानूनी शिकार के ज़रिए ख़त्म नहीं कर रहे, आप उनको अपनी जो लाइफ स्टाइल है उससे भी ख़त्म कर रहे हैं। वो किस तरह, मैंने आपको बताया कि जो आपकी नहरें हैं, जो आपके दरिया हैं, उसमें आपका जो सीवरेज का पानी है वो जाता है, ठीक है। वहाँ पर जो फैक्ट्रियों का, कारखानों का जो केमिकल वाला पानी है वो जाता है जी। आपकी अभी जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि रावी में पहले मछलियाँ होती थी, अब कितनी मछलियाँ हैं उसके अंदर, ठीक है जी, ऐसी है। फिर आप अपने जो हर साल एक हमारा स्मॉग का भी हम मौसम कहें कि वो आ चुका है, जैसे गर्मी सर्दी बार खज़ां स्मॉग, जी जी, ये आना ही आना 2 माह के लिए ये होता है जी, ऐसे तो आप उस मौसम में देख लेंगे 50 दफ़ा मना किया गया है कि आपने जो फसल जब काटे उसमें आग नहीं लगानी, लेकिन लगाई जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कूड़े को आग लगी होती है। अब यहाँ पर एक क्या सिस्टम चला आ रहा है कि कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उसको खत्म करने के लिए आग लगा देते हैं, जबकि कॉमन सेंस है। आप ये बताएं, जो एक दुनिया का अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, तो ये धुआं है ये कहीं पे और थोड़ी चला जाना है, हमारी फिजा में इसने मौलक रहना है, ऐसे है, इसने हमारी फिजा में मौलक रहना है, और विद द रेन इसने जमीन पे वापस आ जाना है, ठीक है। अब जो पानी बुखारात की सूरत में ऊपर जाता है तो वो बारिश की सूरत में वापस आता है। बिल्कुल, ये तो सिस्टम इस तरह चल रहा है। ऐसे आप इसको अगर कहें कि जी जो धुआं आपने कूड़ा को आग लगा दी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वो जो गंद है वो जो गंदगी में रहती है, और वही चीजें जो है वो
आपकी जो जंगली हयात है उनके लिए नुकसान। अच्छा, मुझे सलमान यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताएं, आपने जैसे कहा कि शहरियों को जो है इस पे बिल्कुल हिस्सा लेना चाहिए, अगर कहीं पे इस तरह का कोई वाकया हो रहा है, कहीं पे लड़ाई हो रही है, एंटरटेनमेंट की बजाय जो है मुहल्लिका जो इदारे हैं उनको इत्तला करनी चाहिए। तो बतौर शहरी हम इन वाकयात की इत्तला देने के लिए किन नंबर्स पे या इदारों से रब्ता कर सकते हैं, ये भी बताते चले नाज़रीन को। देखिए, इसमें बड़ा सिंपल सा वे है, महकमा वाइल्ड लाइफ है, आप उनके दफातर हैं आपके पूरे लाहौर में बने हुए, ठीक है, आप उनके दफ्तर जाके बता सकते हैं कि मामला है, कोई मतलब आपसे दूरी पर नहीं है। जल्लो फॉरेस्ट पार्क में इनका एक ऑफिस है, सफारी के अंदर है, लाहौर जू है, इनका हेड ऑफिस है एमओ कॉलेज के बिल्कुल करीब। तो ये तमाम जगह हैं, यहाँ पे आप जाके इसकी इत्तला दे सकते हैं, आप 15 पे कॉल कर सकते हैं। अब पुलिस भी जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस को बाकायदा इख्तियारात है कि आप 15 पे कॉल करें, आप उनको बताएंगे जी यहाँ पे ये जानवर के साथ ये सलूक किया जा रहा है, बदतरीन सलूक किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, तो फ़ौरन एक्शन लेते हैं। ये रेस्क्यू एनिमल उनकी एक टीम है पंजाब पुलिस की, वो आती है और रेस्क्यू उनको करती है, बर्ड्स हों, आपके एनिमल्स हो, कोई भी हो। इसके अलावा जो शहरी हैं उनको ये करना होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ठीक है, जो आप काट चुके हैं। इसके अलावा आप अपनी गाड़ियों को, अपनी फैक्ट्रियों को, कारखानों को आप इस अंदाज से चलाएं कि वो धुआं ना छोड़े। पूरी दुनिया के अंदर गंदी ना हो। जी, पूरी दुनिया में आप देखें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, उसकी रीज़न ये है, अब दुनिया को समझ आ गई है कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर विद मास्क आपको लेके बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे ही एग्जैक्ट अगर ये ऐसा चलता रहा, इसलिए पूरी दुनिया जो है वो अब अपने आप को चेंज कर रही है। आपकी जो यूरोपीय यूनियन है वहाँ पर उन्होंने एक टारगेट रखा है कि 2030 तक हम तमाम पेट्रोल पर चलने वाली चीजें खत्म कर देंगे और बड़ा अच्छा स्टेप। इलेक्ट्रिक बसें हमारे लाहौर में वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात पर इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। वो अब इसी तरह ना इन तमाम चीज़ों को आपने इलेक्ट्रिक के साथ चेंज करना है, जितनी भी है, ठीक है, ताकि फ़िज़ाई आलूदगी और आबी आलूदगी में कमी आए और आपकी जो इकोसिस्टम है वो बेहतर तरीके से चले, आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है, आप भी जो है वो तरह तरह की बीमारियों से महफूज रह सके ना। बाहर निकलते हैं तो सांस की बीमारी हो जाती है, स्मोक में आप सांस नहीं ले सकते हैं, आपको कफ हो जाती है, आपका गला बंद हो जाता है। तो उसके लिए शहरियों को भी जो है मैं आपसे गुजारिश करूँ, अगर ये इन्होंने ना किया तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस तरह स्मोक रहती है ना 2 माह, पूरे 12 महीने रहेगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमें जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों का सवाल है, हमारे जो प्यारे हैं उनकी ज़िंदगियों का सवाल है। तो इसी के साथ हमें मेरे जो मेहमान थे, मेरे साथ मौजूद थे शाह सलमान, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।